आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज का ही है। कल कौन जाने आपका समय हो ना हो। खुद को समय जरूर दें। आपकी पहली जरूरत खुद आप है। समय के पास में इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके। याद रखिए, समय हमेशा कड़ी मेहनत करने वालों का ही मित्र रहा है। इसलिए मेहनत से जी मत चुराइए, जी जान करके अपने सपनों को पूरा कीजिए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में मैं सिर्फ कन्या राशि पर बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का क्या असर पड़ेगा इसके बारे में विश्लेषण कर रहा हूं। क्या आप धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, 9th और 10th भावों के अर्थात 4 भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति देव मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा तक पहुंचा देते हैं। जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर बृहस्पति का विशेष अधिकार है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, धर्म, धन, परोपकार। जीवन के इन पक्षों से संतुष्ट व्यक्ति निसंदेह भाग्यशाली माना जाता है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के श्लोक में वर्णित है कि ब्रह्मा ने कष्ट और दुख के भवसागर को पार करने के लिए बृहस्पति और शुक्र नामक 2 चप्पू बनाए। इनकी सहायता से व्यक्ति दोष रूपी समुद्र को पार करके दूसरे किनारे तक पहुंच सकता है, जहां शुभ कर्म है। अतः सात्विक गुणों के प्रदाता बृहस्पति देव ही हैं, यह मानना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति ग्रह ब्रह्मा जी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। शास्त्रों में बृहस्पति को शील और धर्म का अवतार माना गया है। बृहस्पति देव को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व का अधिपति माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति के जीवन में विस्तार का संकेत होता है। बृहस्पति पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान के प्रसार से संबंधित भी है। आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है, अतः जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है वे मनुष्य जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ मोटे या थुलथुल होते चले जाते हैं, किंतु उनका साम्राज्य और समृद्धि भी बढ़ती चली जाती है। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं, मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल के साथ में बृहस्पति की मित्रता है, तो शुक्र और बुध के साथ में शत्रुवत संबंध रखते हैं, व्यवहार रखते हैं। राहु और केतु और शनि के साथ में बृहस्पति का संबंध न्यूट्रल है, तटस्थ है। आपकी राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th भाव में जब जब भी गोचरवश बृहस्पति देव पधारेंगे तब आपको शुभ फल प्रदान ही करेंगे। बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश करने पर आपकी राशि से कर्क राशि को 5th दृष्टि से, 5th दृष्टि से, फिर कन्या राशि को 7th दृष्टि से और वृश्चिक राशि को 9th दृष्टि से दृष्टिपात करेंगे। बृहस्पति की जहां जहां भी दृष्टि पड़ती है वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते ही हैं। 13 अप्रैल 2022 को बृहस्पति पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करके मीन राशि में आ जाएंगे तथा 23 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में ही गतिशील रहेंगे। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं। बृहस्पति देव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर होगा। आइए इस राशिफल के माध्यम से डालते हैं उन प्रभावों पर एक नजर। बृहस्पति आपकी राशि से सुख भाव और दाम्पत्य सुख भाव 7th हाउस 2 भावों के स्वामी है तथा राशि से 7th भाव में ही गोचरवश बृहस्पति देव का प्रवेश होगा। बृहस्पति के इस राशि पतन से लाभ भाव 11th हाउस, आपकी राशि 1st हाउस, पराक्रम भाव 3rd हाउस पर दृष्टि रहेगी और यह गोचर बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। लेकिन अब आप लोग मोटापे की समस्या से परेशान हो सकते हैं, यानी आपका वजन बढ़ने वाला है। लेकिन आपको किसी पुरानी बीमारी से राहत भी मिलने वाली है। नौकरी पेशा या व्यापार करने वाले लोगों को बृहस्पति की इस राशि परिवर्तन से, इस गोचर से लाभ मिलेगा। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन लोगों को अब कुछ राहत मिलेगी। सूझबूझ से काम करने की जरूरत है। आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है और इस समय काल में नए नए खर्चे भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति के इस गोचर में यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सपांशन करना चाहते हैं, कुछ आइटम को जोड़ना चाहते हैं, ब्रांच खोलना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बेटर है। आप कोई पार्टनरशिप के साथ में भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बृहस्पति का यह गोचर शिक्षा में उन्नति, तो साथ ही साथ जो लोग वैवाहिक हैं उन्हें संतान से सुख भी प्राप्त होगा। जो लोग संतान का प्लान कर रहे हैं उन लोगों को
इस गोचर में सफलता मिल सकती है। स्टूडेंट्स जो अप्रैल मई या जून में परीक्षा देने वाले हैं उन्हें जरूर बहुत ज़्यादा बेटर सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। जो लोग विवाहित हैं इस समय काल में, इस गोचर में आप अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आपसी संबंधों को मजबूत बनाएंगे। विवाहित जोड़ों को एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा आपके रिश्तों में अनावश्यक चीज़ों को लेकर के तनाव भी बढ़ सकता है। जो अविवाहित हैं उनके लिए समय बेहतर हो सकता है, उनका विवाह संबंध निश्चित हो सकता है, फाइनल हो सकता है। इस गोचर में दुर्घटनाओं से रक्षा होगी तथा पुराने मकान को खरीदने से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा या लाभ से संतुष्टि मिलेगी। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति के दृष्टि फल की। बृहस्पति को 2 विशेष दृष्टियां प्राप्त है, अपने भाव से राशि से 5th हाउस को, अर्थात अपने भाव से 5म भाव को, और अपने भाव से 9वें भाव को, राशि से 7म भाव को तो हर कोई ग्रह दृष्टिपात करता ही है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की 5th, 7th और 9th दृष्टि क्या फल देगी ये मैं आपको बतला रहा हूँ विशेष रूप से। तो सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की 5म दृष्टि, जो कि आपकी राशि कुंडली के लाभ भाव पर 11th हाउस पर है। तो इस दृष्टि से आपके कैरियर और फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा या प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, संतुष्ट आप ज़्यादा होंगे, यश आपको ज़्यादा मिलेगा, एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलेगा, अचीवमेंट प्रोग्रेस आपको ज़्यादा मिल पाएगी, संतुष्टि आपको ज़्यादा मिल पाएगी और आपके कैरियर में आपके एफर्ट से बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होगा, बहुत शानदार सक्सेस मिलेगी। और यह गोचर उन लोगों के लिए और ज़्यादा बेटर है जो अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े लोग अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी अवसर मिलते हैं उनका पूरा लाभ उठाने की कोशिश करें। जो लोग कोई प्रोफेशनल्स हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या वो लोग जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, बुद्धिबल से ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे। रुपए पैसे से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली है और आपका बिजनेस भी बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा समय है। बहुत से लोगों को अकस्मात धन प्राप्ति के योग भी मिलेंगे। जिनकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ है या जिनकी कुंडली में इस समय दशा बहुत अच्छी है, उनको यह गोचर अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन दे सकता है। सभी रिसोर्सेज से आपको फाइनेंशियल गेन, जो आपके अधिकारी हैं या जो राजनीतिक हैं उनकी संगति से आपके मेंटल स्टेटस में, आपकी लाइफस्टाइल के स्टेटस में इंप्रूवमेंट होगा। अर्थात सब मिला करके आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अपर लेवल की हो जाएगी या ये बोल सकते हैं समाज के गणमान्य लोगों में आपकी गिनती होने लगेगी। अब बात करते हैं बृहस्पति की 7th दृष्टि की, जो कि आपकी राशि पर पड़ रही है। बृहस्पति की 7th दृष्टि से बुद्धिबल, मान सम्मान बढ़ेगा और आपको एक प्रकार का प्रभावशाली व्यक्तित्व ये प्राप्त होगा। व्यक्तिगत विकास होने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो भी मेहनत करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी। यह समय उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो विवाह करना चाहते हैं, जीवन में नयापन आएगा और इस समय आपको अपने जीवन साथी की, पार्टनर की वो खूबियां भी पता लग सकती है जिसके बारे में आपको अब तक मालूम ही नहीं था। जिन लोगों को खाने पीने का शौक है उनके लिए समय आनंद का है। आपकी बोली में, आपकी वाणी में मधुरता आएगी और इसलिए सामाजिक जीवन में भी आप अच्छा फल प्राप्त कर पाएंगे। और इस बोलने के स्टाइल की बदौलत आप में से जो लोग मार्केटिंग में हैं, इंश्योरेंस में हैं या स्पीकर्स हैं या वो लोग जो गीतकार संगीतकार हैं, वो लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस का भी है। अब बात करते हैं बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की, जो कि पराक्रम भाव पर है। बृहस्पति की दृष्टि में ही सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से आपकी स्ट्रेंथ, आपके सर्कल, आपकी जान पहचान, आपकी दोस्ती और आपकी एनर्जी लेवल में सक्सेस मिलेगी, उत्साहवर्धन होगा। अपनी बुद्धिमत्ता से, नॉलेज से आप जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का डट करके इस समय मुकाबला करेंगे। और यदि कोई सिविल मामले चल रहे हैं, अब दीवानी मामले चल रहे हैं, तो उनका फैसला भी आपके पक्ष में देखने को मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय काल बहुत अच्छा है। एजुकेशन सेक्टर में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिल सकती है। और वो लोग जो संतान के बारे में सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, जो गर्भाधान की तैयारी कर रहे थे जोड़े, उनको शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। अर्थात आपकी कामना पूर्ति का यह समय है। उत्तम और बहुत अच्छे कामों के लिए आपकी प्रशंसा होगी, या ये बोल सकते कुल मिलाकर के देखा जाए यह गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। जो आपने सोचा है, जो आपने सपना देखा है, वो सपना हकीकत में बदल जाए, ये वो गोचर है। तो ऐसी स्थिति मेहनत तो करना आपको पड़ेगा ही। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के कुछ उपायों के बारे में। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो उपाय आपको बतलाने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। मधुमेह अर्थात डायबिटीज का सीधा संबंध
आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की पूजा आराधना पेट को, आंतों को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है तथा पापों का नाश कर सकती है। ऐसी स्थिति में जो भी डायबिटिक हैं, जो भी स्टमक या इंटेस्टाइन से संबंधित जो परेशानी वाले मरीज हैं या पीड़ित लोग हैं, उनको बृहस्पति की पूजा उपासना से राहत मिलेगी। अब बात करते हैं बृहस्पति के और उपायों की। सबसे पहले आपको 10 अवतार विष्णु कवच धारण करना चाहिए अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण करना चाहिए। आप में से जो सामर्थ्यवान है वो दोनों का संयुक्त कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही विष्णु से संबंधित है। जन्म कुंडली में बृहस्पति शुभ भावों का स्वामी हो तो पुखराज या सुनहला पहने। पुखराज बहुत महंगा रत्न होता है, उसकी जगह पे सुनहला पहन सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं, या जो पेंडल पहनना चाहते हैं वो बृहस्पति ग्रह के यंत्र के साथ में पुखराज या सुनहला जड़वा करके भी धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड आप जहाँ सोते हैं वहाँ साइड टेबल पर रखना है। ये आपकी माइंड, बॉडी और सोल को ट्यून अप करता है। जो भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उसका सबसे पहले असर आपकी बुद्धि पर पड़ता है, उसके बाद में आपके शरीर पर। तो आपके शरीर और बुद्धि पर इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़े, इसी चीज के लिए, या ये बोल सकते हैं पिरामिड जहां पर रहता है वहां पर एनर्जी स्प्रेड करता है, नेगेटिविटी को सोख लेता है, वो स्थिति आपके लिए हमेशा शुभ रहेगी। विष्णु प्रतिमा पर, और यदि आपके पास में पार्वत विष्णु प्रतिमा हो या चांदी की प्रतिमा हो तो आपको घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। तो बृहस्पतिवार के दिन आपको गाय को गुड़ और केला खिलाना चाहिए। ठीक, मैं समझता हूं कि हर जगह पे, हर शहर में ये संभव नहीं है। आप में से जो लोग न्यूयॉर्क में रहते होंगे या जो सिडनी में रहते होंगे या वो लोग जो लंदन में रहते होंगे, उनके लिए तो संभव नहीं है। लेकिन ये राशिफल हर किसी कंट्री के लिए, हर किसी पर्सन के लिए उतना ही उपयोगी है। तो आप में से जो लोग ये उपाय नहीं कर पाए वो उसका अल्टरनेट ढूंढ लें, क्योंकि मंत्र जाप तो हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे कोई भी कंट्री में रहता है। और दान हर व्यक्ति कर सकता है जहां पर भी उसको लगे कि इस व्यक्ति को जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में गुड़, केला और चने की दाल, ये सब जो पीली वस्तुएं हैं वो आप दान कर सकते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को। पुरुष सूक्त या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और या फिर जो मंत्र अब मैं बता रहा हूं उसमें से कोई भी मंत्र जो आपको इजी लगता है उस मंत्र का जाप करें। जैसे बृहस्पति का एकाक्षरी मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, और या फिर बृहस्पति का जो एक और बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे, वो आप जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार बृहस्पति के प्रतिकूल प्रभावों से, नेगेटिव प्रभावों से आप राहत भी प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी राशि को बृहस्पति का शुभ परिणाम ही मिले ये भी जरूरी नहीं है, और हर किसी को अशुभ परिणाम मिले ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन जिनको बृहस्पति का अशुभ परिणाम मिल रहा है या जिनको अशुभ परिणाम मिलेगा, जैसा मैंने राशिफल में बतलाया है, उन लोगों को बृहस्पति के दान, पूजा, उपासना, मंत्र जाप करने से राहत मिलती है। इसमें कोई संशय नहीं है। ये बृहस्पति का यह राशिफल आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ एक जो ग्रह चंद्रमा उसको आधार मान करके मैंने बतलाया है। आपकी कुंडली में बृहस्पति कैसा है, आपको कौन सी दशा चल रही है, बृहस्पति किन ग्रहों के साथ में, किन ग्रहों की दृष्टि में, कितनी डिग्री के, इसका असर भी इस राशिफल को प्रभावित करेगा। तो आप में से जो लोग अपनी जन्म कुंडली के द्वारा इस राशिफल को जानना चाहते हैं, बृहस्पति का गोचर, शनि का गोचर या राहु का गोचर, क्योंकि ये सभी के सभी एक माह में, अप्रैल 2022 में ही अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप चाहें तो अपनी राशि, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी विश्लेषण करवा सकते हैं। और उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि जो आपकी समस्याएं चल रही है, जो आपके प्रश्न है, जो आपकी जिज्ञासा है, उन सभी का समाधान प्राप्त करें और आप विस्तार से कुंडली विश्लेषण कराएं। और आप अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। जिन शहरों में मैं आऊँगा वहाँ पर रूबरू मिल सकते हैं, और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के माध्यम से आप और मैं आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासा पर, प्रश्नों पर बात करते रहेंगे। और जो भी उपाय होंगे, उचित उपाय होंगे, सरल समाधान होंगे, वो मैं आपको बतलाऊंगा। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का विशेष ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णुदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।